नमस्कार। आज हम सुनेंगे प्रणव शर्मा की लिखी एक शांत, मधुर और सोच देने वाली कहानी, 3 उम्र, 1 आंगन। शाम के ठीक 6 बजे आनंद विहार कॉलोनी का छोटा सा आंगन रोज की तरह जीवंत हो उठता था। यह आंगन किसी एक घर का नहीं था। 4 मकानों के बीच बनी वो खुली जगह थी जहां सुबह धूप उतरती, दोपहर में कपड़े सूखते और शाम होते ही बच्चे अपने अपने खेल लेकर आ जाते। एक कोने में तुलसी का चौरा था, दूसरे कोने में पुरानी लोहे की बेंच, बीच में सीमेंट की साफ जमीन थी जो कभी क्रिकेट की पिच बन जाती, कभी स्कूल का कमरा और कभी किसी के लिए बस हवा खाने की जगह। इसी आंगन में 3 लोग रोज दिखाई देते थे। पहला था चिंटू, 9 साल का। उसके हाथ में अक्सर सफेद चौक रहती थी। वो जमीन पर कभी घर बनाता, कभी नदी, कभी रेल की पटरी और कभी गोल गोल रास्ते। उसके लिए आंगन कोई साधारण जगह नहीं था। वो ऐसी दुनिया थी जिसे हर शाम नए ढंग से बनाया जा सकता था। दूसरा था निखिल, 32 साल का। सुबह जल्दी निकलना, शाम को थक कर लौटना और फिर लैपटॉप खोलकर काम पूरा करना, उसकी जिंदगी घड़ी के कांटों के साथ चलती रहती थी। उसके लिए यह आंगन बस गेट से सीढ़ियों तक का रास्ता था। वो रोज वहां से गुजरता था, मगर उसे सच में देखता कम था। तीसरे थे माधव काका, 68 साल के। शांत चेहरा, साफ सफेद कुर्ता और हाथ में छोटा सा कपड़े का थैला। वे रोज शाम को दूध लेने जाते, लौटकर लोहे की बेंच पर बैठते और चुपचाप सबको देखते रहते। वे कम बोलते थे, लेकिन जब बोलते थे तो उनकी बात सीधे मन तक पहुंचती थी। उस शुक्रवार की शाम भी सब कुछ रोज जैसा ही शुरू हुआ। चिंटू ने चौक से आंगन में एक बड़ा गोला बनाया, फिर उसके अंदर छोटा गोला और फिर उसके अंदर एक और छोटा गोला। तभी निखिल ऑफिस से लौटा, हाथ में बैग, कान में ईयरफोन और आंखों में जल्दबाजी। वो तेज कदमों से सीढ़ियों की ओर बढ़ने ही वाला था कि चिंटू बोला, निखिल भैया, पैर संभाल कर, ये मेरा रास्ता है। निखिल ने नीचे देखा और मुस्कुराकर पूछा, अच्छा, ये रास्ता कहाँ जाता है? चिंटू ने पूरे आत्मविश्वास से कहा, ये जिंदगी का चक्कर है। निखिल हल्का सा हंसा, इतनी बड़ी बात? चिंटू बोला, हाँ, इसमें चलना पड़ेगा। जो बाहर से अंदर तक जाएगा उसे बताना होगा कि उसे आंगन कैसा दिखता है। इतने में माधव काका दूध लेकर लौटे। उन्होंने बात सुन ली थी। बेंच पर बैठते हुए बोले, तो आज खेल अच्छा है, चलो देखते हैं किसे आंगन कैसा दिखता है। चिंटू खुश हो गया, काका आप भी खेलेंगे? माधव काका बोले, क्यों नहीं, उम्र बढ़ जाए तो खेल बंद नहीं होते, बस नियम समझ में आने लगते हैं। चिंटू सबसे पहले गोले के बाहरी हिस्से पर खड़ा हुआ। उसने दोनों हाथ फैलाए और धीरे धीरे गोल चक्कर लगाने लगा। चलते चलते वो बोला, मुझे आंगन बहुत बड़ा लगता है। यहां सुबह धूप आती है, शाम को हवा आती है और बारिश में पानी जमा हो जाए तो ये तालाब बन जाता है। कभी ये क्रिकेट का मैदान होता है, कभी मेरी दुकान, कभी मेरा किला। मुझे लगता है आंगन का काम है हर दिन कुछ नया बन जाना। माधव काका ने सिर हिलाया, बहुत बढ़िया, तेरे लिए आंगन शुरुआत है। चिंटू ने पूछा, शुरुआत मतलब? काका बोले, जहां से कल्पना चलना शुरू करे। अब बारी निखिल की थी। उसने पहले घड़ी देखी, फिर सीढ़ियों की ओर देखा। ऊपर उसके कमरे में अभी भी काम बाकी था, लेकिन पता नहीं क्यों वो रुक गया। ठीक है, उसने कहा, एक चक्कर मैं भी लगा लेता हूं। वो गोले पर चलने लगा। शुरुआत में उसे थोड़ा अजीब लगा, जैसे वो किसी बच्चे के खेल में बहुत गंभीर हो गया हो। लेकिन 2 कदम बाद उसने बोलना शुरू किया, मुझे आंगन छोटा लगता है,
क्योंकि मैं इसे हमेशा जल्दी में पार करता हूं। सुबह निकलते समय देर होने की चिंता होती है, शाम को लौटते समय बस ऊपर जाकर बैग रखना होता है। कभी बच्चे खेलते मिलते हैं तो सोचता हूं रास्ता थोड़ा खाली हो जाए। सच कहूं तो मैंने इस आंगन को जगह कम और रास्ता ज्यादा समझा है। चिंटू ने तुरंत पूछा, तो आपको आंगन पसंद नहीं? निखिल ने थोड़ा सोचकर कहा, नहीं, पसंद है, बस मैंने इसे देखने के लिए समय नहीं निकाला। माधव काका मुस्कुराए। बात पसंद की नहीं है बेटा, कई अच्छी चीजें हमारी जिंदगी में होती हैं, पर जल्दी के कारण वे नजर नहीं आती। अब माधव काका की बारी थी। चिंटू ने उनके लिए चौक से रास्ता थोड़ा चौड़ा कर दिया और बोला, काका आप आराम से चलना। माधव काका उठे। उनकी चाल धीमी थी, लेकिन कदम स्थिर थे। वे गोले पर चलने लगे। पहले चक्कर में उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस आंगन को देखा। तुलसी का चौरा, लोहे की बेंच, बालकनी में रखे गमले, दीवार के पास पड़ी पुरानी साइकिल और जमीन पर बने सफेद गोले। दूसरे चक्कर में वे बोले, मुझे आंगन पूरा लगता है। चिंटू ने पूछा, पूरा मतलब? काका बोले, क्योंकि यहां हर उम्र कुछ न कुछ छोड़ती है। बच्चे हंसी छोड़ते हैं, जवान कदमों की जल्दी छोड़ते हैं और बुजुर्ग थोड़ी देर की शांति छोड़ते हैं। यही आंगन सुबह किसी का रास्ता होता है, दोपहर में किसी का काम और शाम को किसी की राहत। फिर वे बोले, आंगन कहीं जाता नहीं, बस हम लोग उससे अलग अलग तरह से मिलते हैं। इतने में अचानक बिजली चली गई। पूरी कॉलोनी हल्की अंधेरी हो गई। कहीं से मोबाइल की टॉर्च चली, कहीं से इन्वर्टर की धीमी आवाज आई, लेकिन आंगन में एक अलग सी शांति उतर आई। बिना बिजली के आसमान साफ दिखने लगा था। हल्की हवा चल रही थी। नीम के पत्ते धीरे धीरे हिल रहे थे। चिंटू ने ऊपर देखकर कहा, देखो, आसमान भी आंगन जैसा लग रहा है। निखिल ने पहली बार ऊपर देखा। सचमुच, रोज जिस आसमान को वो शायद ही देखता था, आज वो खुला और पास लग रहा था। माधव काका ने कहा, कभी कभी रोशनी जाने पर असली चीजें दिखती हैं। बिजली जाने के बाद धीरे धीरे और लोग भी बाहर आ गए। किसी ने कुर्सी डाल दी, कोई मौसम की बात करने लगा, कोई बच्चों के स्कूल की। आंगन अचानक रास्ते से बैठकी बन गया। निखिल ने अपना फोन निकाला, फिर वापस जेब में रख दिया। चिंटू ने पूछा, भैया आज आप जल्दी में नहीं हो? निखिल मुस्कुराया, शायद आज आंगन ने मुझे रोक लिया। माधव काका बोले, आंगन रोकता नहीं, बस इंतजार करता है कि कोई रुक कर देखे। चिंटू ने चौक उठाई और पहले बने गोले के बाहर एक और बड़ा गोला बना दिया। निखिल ने पूछा, ये नया क्या है? चिंटू बोला, ये सबके लिए है। अभी तक सिर्फ 3 लोग खेले थे, अब पूरा आंगन खेलेगा। फिर सब ने अपनी अपनी बात कही। किसी को आंगन अखबार पढ़ने की जगह लगा, किसी को पौधों को धूप दिखाने की, और किसी बच्चे को छुपन छुपाई खेलने की सबसे अच्छी जगह। सबकी बात अलग थी, पर जगह एक ही थी। निखिल ने सोचा, जीवन भी शायद ऐसा ही है। एक ही दिन किसी के लिए खेल होता है, किसी के लिए काम, किसी के लिए याद और किसी के लिए आराम। फर्क दिन में नहीं, नजर में होता है। थोड़ी देर बाद बिजली वापस आ गई। बल्ब जल उठे, पंखे घूमने लगे, मोबाइल फिर चमकने लगे। लेकिन आंगन में बैठे लोग तुरंत नहीं उठे। उस शाम कुछ थोड़ा बदल गया था। निखिल ने चिंटू से कहा, कल से जब मैं लौटूंगा तो तुम्हारे रास्ते पर पैर नहीं रखूंगा। चिंटू बोला, नहीं, रख सकते हो, पर एक चक्कर लगाकर जाना पड़ेगा। माधव काका ने कहा, हर दिन लंबा रुकना जरूरी नहीं होता। कभी कभी एक सचमुच का पल भी पूरे दिन को बदल देता है। चिंटू ने जमीन पर लिखा, आंगन वही, कहानी अलग। निखिल ने नीचे छोटा सा जोड़ दिया, रुक कर देखो।
माधव काका ने दोनों को देखकर कहा, और समझकर मुस्कुराओ। उस दिन के बाद आनंद विहार कॉलोनी में हर शुक्रवार शाम आंगन में चौक से एक गोला बनने लगा। कोई उसमें चलता, कोई बैठकर देखता और कोई अपनी बात कहता। कहानी हमें यही सिखाती है कि एक ही जगह को हर उम्र अलग ढंग से देखती है। बचपन उसे खेल बना देता है, जवानी उसे रास्ता समझ लेती है और बुढ़ापा उसे ठहराव की जगह बना देता है। लेकिन जब ये तीनों नजरिए साथ बैठते हैं तो वही साधारण सा आंगन जिंदगी का छोटा सा नक्शा बन जाता है। कभी कभी हमें दुनिया बदलने की जरूरत नहीं होती, बस जिस जगह से हम रोज गुजरते हैं उसे एक बार रुक कर देखना होता है। हो सकता है वहां कोई कहानी पहले से हमारा इंतजार कर रही हो। आंगन वही रहता है, कहानियां अलग अलग होती हैं और हर उम्र अपने ढंग से जीवन का एक सुंदर सच बोलती है। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल कहानियां अनकही सी को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही शांत, सकारात्मक और अर्थपूर्ण कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।